तो सवाल है क्या, निम्नलिखित पर्वतों की ऊंचाइयों का सही अवरोही क्रम चुनना है। तो अवरोही क्रम यानी कि उल्टा वाला। तो शेर सबसे ऊंची होगी, देखो सबसे पहले शेर ही है और बाकी सब में अलग है, तो पहला ऑप्शन ये डायरेक्ट ही सही हो जाता है। शेर पीक, फिर अचलगढ़, फिर खोह, फिर तारागढ़। तारागढ़ से ऊंची है खोह, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरें हैं, इन शिखरों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो घटते क्रम में वापस है, गुरु शिखर सबसे ऊंचा होगा, पहली सी बात, सीधी सी बात है। तो एक सब में सबसे ज्यादा आ गया, ठीक है। दूसरा अचलगढ़, अचलगढ़ किसमें है, अचलगढ़ से पहले दिलवाड़ा है ना, सॉरी शेर। पहला 4 5, 1 4 5, 1 4 5 पहले में ही है, तो आपके ये वाला जवाब सही हो गया, 1 4 5 2 3। इसके बाद नेक्स्ट है सवाल आपके, कौन सा निम्न चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में सजाएं। आरोही क्रम यानी कि उल्टे में। तो बताइए कौन क्या जवाब होगा इसका। तो निम्न चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में, आरोही क्रम पूछ रहा है अब की बार। तो मतलब आपके सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे छोटी तो कौन सी, बैराट, फिर उसके बाद अ, अचलगढ़, सॉरी कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ अचलगढ़, अचलगढ़ के बाद शेर। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें निम्न में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है, कौन सा है, ये रोजा भाकर है, सायरा है, डोरा पर्वत है, या खो है। तो आपको पता है डोरा पर्वत ऊंचा है किससे, रोजा भाकर से। और सायरा आपके उदयपुर के अंदर आता है, ये सायरा भी इससे भी ऊंचा है। तो और सायरा से ऊंचा है खो। अपन जब टेबल देखते हैं ये वाली, एक मिनट वापस आप देख ले, ये रही। तो कौन था उसमें से, था सायरा, इसमें था सायरा, सायरा उदयपुर में 900 मीटर। एक उसमें था खो, खो आपके है यहाँ पर 920, खो कितना है 920। और दो कौन से थे, दो थे इसके अंदर आपके रोजा भाकर और डोरा पावर, ये दोनों जालौर में है। तो रोजा भाकर यहाँ पे होगा, रोजा भाकर 730 और डोरा 869। तो सब अपने सही कहा ना, खो उससे ऊंचा, फिर उससे आपके क्या कहते हैं, उससे खो के बाद आपके कौन सा, सायरा 900, आपके खो है 920, और आपके डोरा पर्वत ऊंचा है, डोरा से बाद में रोजा है। तो मतलब आपको हाइट याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल अंदाजे से भी यही आंसर जवाब सही कर सकते हैं। तो ये हो जाता है इसका सही जवाब खो। इसके बाद रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है, आपके शेर जो है आपके कहाँ पर है, सिरोही में, जरगा उदयपुर में, और जयगढ़ जयपुर में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, पर्वतीय चोटी जिला मिलान कीजिए। शेर किधर है, वापस से सीकर में, रघुनाथगढ़, सॉरी रघुनाथगढ़ सीकर में, शेर सिरोही में, शेर कहाँ है सिरोही में, कुंभलगढ़ राजसमंद, और जयगढ़ जयपुर। नेक्स्ट सवाल, रघुनाथगढ़ ऊंचाई बतानी है, रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई आपके है, देखिए एक मिनट, 1597 में आपकी है इसकी, शेर की। डोरा की है 869 मीटर, रघुनाथगढ़ की है 1055, और गोगुंदा की है 840। कितनी है, गोगुंदा के 840। यही है क्या जवाब, सही देख लेते हैं। आंसर पहला 4321, तो एक का 4, 1055, ठीक है। बी का 3, एक 1597, ठीक है। सी का 2 यानी कि डोरा का कितना है 869, और गोगुंदा का 1 यानी 840, ठीक है। रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो जालौर में। इसमें पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में किस तरीके से, अवरोही क्रम से। तो इसका जवाब हो जाएगा आपके, सबसे पहले कौन सी आएगी, जरगा, फिर रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़। कौन से क्रम में है ये, अवरोही, यानी कि आपके ऊंची से नीचे वो करनी है। रघुनाथगढ़ सज्जनगढ़ से ऊंची है, जरगा तो आपको पता ही है, जरगा रघुनाथगढ़ सज्जनगढ़ लीलागढ़। जिसे पर्वत चोटी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये आप सारे सारे सवाल अपन देखें तो ये आराम से करे जा सकते हैं एक बार। इसका उत्तर क्या होगा, 1342। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ राजमहल जरगा धोनिया डूंगर कमलनाथ। जब आपको टेबल याद कर लें तो ये भी वापस से आराम से 2134।
अब थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि अपन को पता है कम से कम लगभग 4 घंटे हो चुके हैं और अपन अभी भी काफी चैप्टर बचे हैं। अभी हमारे 40 के आसपास ही पेज हुए हैं और लगभग 158 पेजेस इसके अंदर हैं राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर। निम्न से कौन सी दक्षिण अरावली अरावली के शिखर है? दक्षिण अरावली के शिखर कौन से हैं? तो दक्षिण अरावली में बताइए आप, नागपानी उदयपुर के अंदर है, भानगढ़ आपके अलवर में है, लीलागढ़ आपके उदयपुर के अंदर है, नागपहाड़ अजमेर में है। तो कौन कौन सा हो गया? नागपानी और लीलागढ़। तो ये दोनों आपके हो गए पहला और तीसरा जवाब सही हो गया। ठीक है, ये याद करने पड़ेंगे आपको कौन कौन से कहाँ पे। निम्न में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? दक्षिण अरावली में कौन सी नहीं है? देखिए, शेर है, आपके दिलवाड़ा है, कमलनाथ उदयपुर में, बिलाली आपके नहीं है, बिलाली आपके कोटली बहरोड के अंदर आ जाता है। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम चोटियों एवं उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम के अनुसार सही है? अवरोही क्रम के अनुसार सही है, तो कौन सा है अवरोही क्रम के अनुसार? आपके वापस से ये दूसरा जवाब है, नागपहाड़, बहराच, बाबई और बैराट। आप इनको क्या कहते हैं, याद कर लें जल्दी से इसके क्रम को, तो ऐसे सवाल सारे सारे आप कर पाएंगे। राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आप अपने जो टेबल करी थी ना, उसको आप बोल तो ये सवाल करने के बजाय अपन सीधा वो टेबल एक बार ढंग से याद करा दूं मैं आपको, ऐसे कर सकते हैं। तो ये अगर ऐसा है तो आप ना कमेंट बॉक्स में कर दें, शॉर्ट वीडियो डाल देंगे इसका एक टेबल याद कराने का केवल, जिससे सारे सवाल देखिए एक भी सवाल अपना बाहर नहीं जाएगा इसमें, और इस साथ साथ अपन जिले भी याद कर लेंगे उसके। राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। ये भी बिल्कुल आप इसी से कर ले। पहला, टोडगढ़, खो, बिलाली, रोजा भाकर। अरावली पर्वतमाला की चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन सा पर्वत जालौर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? रोजा भाकर, झालौरा, इसराना भाकर, गोगुंदा। गोगुंदा उदयपुर के अंदर है। कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम से में सही है? वापस से वही अवरोही क्रम आ गया। निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राजस्थान की पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। जिले व पर्वत को सम्मिलित करना है। जालौर, आपके जालौर की बात करें तो जालौर में कौन सा है? झारोला बाकर। जयपुर में बरवाड़ा, आपके सीकर में रघुनाथगढ़ और अलवर में भानगढ़। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है बाबाई। मैंने बताया था बाबाई आपके जयपुर के अंदर है और बबाई आपके झुंझुनू के अंदर है। अच्छा, पर ये इसमें आपने पूछा ऊंचाई पूछी, तो अपन को ये याद नहीं भी हो कि कौन सी किसकी ऊंचाई कितनी है, तो भी अपन कर सकते हैं। अपन ने बात करी थी किस प्रकार से कर सकते हैं, अंदाजे से कि कौन से ऊंचाई है, क्रम याद हो जाएगा अपन को, अपन उसमें टेबल में क्रम याद कर लेंगे, तो भी अपन अंदाजे से ये सवाल करे जा सकते हैं। तो ये क्रम याद करना काफी इंपॉर्टेंट होता है कि कितने सवाल इसमें आए हुए हैं। इसलिए ये थर्ड ग्रेड में आया है, स्पेशल एजुकेशन 2017 में। इनमें से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच फैली हुई है? कौन सी है मध्य अरावली की प्रमुख चोटी जो अजमेर और जयपुर के बीच है? तारागढ़, बताया था ना, अजमेर के बीच में तारागढ़ आता है, अजमेर में, अजमेर और जयपुर के बीच फैली हुई। इसमें आपके रघुनाथगढ़ सीकर में आता है, उत्तरी क्षेत्र में आता है। दिलवाड़ा आपके दिलवाड़ा अचलगढ़ आपके दक्षिणी अरावली के अंदर आता है, रघुनाथगढ़ आपके उत्तरी अरावली में। मध्य अरावली का एक ही है, केवल तारागढ़। राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चयनित कीजिए। तो ऊंचाई के अनुसार वापस से वही अवरोही क्रम में वही, सायरा, डोरा पर्वत, नाग पहाड़ और बिलाली। बिलाली होगा, बिलाली। हाँ, अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ से था? अजमेर के अंदर है, अजमेर के पश्चिम में। कहाँ है? अजमेर के पश्चिम में। ये सब सवाल मैं तेजी से कर रहे हैं क्योंकि एक ही तरह के सवाल है, और क्या कहते हैं, अपन अगर एक बार क्रम अपने याद कर लिया तो अपन बड़े आराम से कर सकते हैं। तो मैं एक शॉर्ट डाल ही दूंगा ना इसमें, एक जिसमें अपन केवल यही करेंगे। तो कुंभलगढ़ के उत्तर में, सीकर के पश्चिम में, पुष्कर के पश्चिम में, अजमेर के पश्चिम में। तो अरावली श्रृंखला के में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? अजमेर के पश्चिम में। अजमेर के पश्चिम में सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियां नाग पहाड़ 795 मीटर कहलाती है। अजमेर के पश्चिम में सर्पिलाकार पर्वत है श्रेणियां हैं जिनको नाग पहाड़ कहती हैं, और ये इनके है कितने तो 795 मीटर के आसपास है। अजमेर के पश्चिम में है। ठीक है, नाग पहाड़। नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अजमेर के अंदर। ठीक है, इसका सुमेलित करना है। दरगाह उदयपुर के अंदर है, कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है, कमलनाथ
मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नांकित भौतिक उपइकाइयों में से किसका उपविभाजन है? किसका उपविभाजन होगी, आप बताइए खुद। अलवर अलवर पहाड़ियाँ, मध्य अरावली श्रेणी, मध्य अरावली श्रेणी का होगी। मेवाड़ चट्टानी प्रदेश, ऐसा कोई चट्टानी प्रदेश बिल्कुल पता नहीं है। आबू पर्वत खंड, अगर आप फिर भी मेवाड़ अरावली प्रदेश में होते ना, मेवाड़ अरावली, तो अपन फिर भी, तो भी आंसर तो भी नहीं होता खैर, क्योंकि मेरवाड़ा पहाड़ी आपकी मध्य अरावली श्रेणी में आती है, पर ऐसा कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं है मेवाड़ चट्टानी प्रदेश नाम से। इसके बाद सही कथनों का चयन करना है। कुंभलगढ़ और भोराट के पठार का कुंभलगढ़ जो है भोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। रघुनाथगढ़ उत्तर अरावली का सर्वोच्च शिखर है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। बताइए सही जवाब क्या है। तो पहली बात, आपकी जो ये रघुनाथगढ़ उत्तर अरावली का सर्वोच्च शिखर है, बिल्कुल सही है। और उड़िया पठार जो है माउंट आबू के निकट स्थित है। उड़िया पठार आपके सबसे ऊंचा पठार है इसका। तो आपकी ये बात हो जाती है कि सही कथन के दूसरा और तीसरा है। कुंभलगढ़ जो है भोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु नहीं है। ठीक है। निम्न में से कौन सी भूआकृति क्रमशः दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्वी अरावली में स्थित है? कौन सी भूआकृति क्रमशः दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्व अरावली में स्थित है, बताइए। मतलब एक तो आपको बताना दक्षिण पश्चिम का और बताना उत्तर पूर्व का। देखिए ऋषिकेश आपके उदयपुर के अंदर है तो दक्षिण पश्चिम में, और भानगढ़ आपके अलवर में तो उत्तर पूर्व में है बिल्कुल। सायरा जी और तथा बैराट, ये भी आपके सायरा जी आपके उदयपुर में, बैराट आपके जयपुर या कोटपुतली बैरोल जो दे रखा है फिर भी। सायरा जी, हाँ। घोराट का पठार का रोजा भाकर, ये तो दोनों में आपके इस तरफ होते हैं। भानगढ़ का ऋषिकेश नहीं। इसमें वैसे तो आप देखा जाए तो ऋषिकेश का भानगढ़ सही जवाब है, पर ये भी कुछ ज़्यादा दिक्कत ज़्यादा दूर है नहीं। सायरा जी तथा बैराट, ये भी इसका सही जवाब बन सकता है। ये भी देखिए आपके एन 2024 में आया है, ये थोड़ा सवाल है। सिरोही जिले में तीव्र ढालुयुक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सिरोही में क्या कहते हैं आपके इनको भाकर, जो पहाड़ियाँ होती हैं क्या कहते हैं, भाकर कहते हैं। और अपन ने पढ़ा था क्या कहते हैं आपके इन जालौर क्षेत्र में इन्हें क्या कहा जाता था, भाखर। इसका नाम भाखर, ऐसे भाकर। ये कहाँ का जाएगा, सिरोही क्षेत्र में। भाकर सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद कौन सी भू आकृति सम्मिलित नहीं है? बाब बोल्डर फलौदी में बिल्कुल सही है। भाकर डूंगरपुर बांसवाड़ा में। भाकर क्या डूंगरपुर बांसवाड़ा में नहीं, सिरोही क्षेत्र में भाकर जो अरावली की जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ होती है उन्हें क्या कहते हैं, कहा जाता है आपके भाकर। गिरवा उदयपुर में सही है। बृहद सीमाध्वज बूंदे सवाई माधोपुर में। ये अपन ने पहले सवाल पढ़ लिया, बिल्कुल सही जवाब है इसका। इसका तो कौन सा सुमेलित नहीं है? अब मेरे को इसमें आपके शेष 1595 सही है। अचलगढ़ रघुनाथगढ़ 1055 सही है। जरगा 1431 और अचलगढ़ 1280 गलत है। अचलगढ़ 1280 गलत है, क्योंकि अचलगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1380। कितनी है अचलगढ़ की ऊंचाई, 1380। कितनी है, 1380। अचलगढ़ है 1380। ठीक है। आड़ावाला पर्वत किस जिले में स्थित है? बूंदी में। अपन ने पहले बात करी है, बूंदी और सवाईमाधोपुर की अरावली श्रेणियों को आड़ावाला पर्वत कहा जाता है। ठीक है। विंध्यन की आड़ावाला पहाड़ियां राजस्थान के किस कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? बूंदी सवाई माधोपुर क्षेत्र में। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? गिरवा। बिल्कुल। उदयपुर क्षेत्र में तस्तरी नुमा आकृति वाले पहाड़ों की मेखला क्या कहते हैं? तस्तरी नुमा आकृति वाले पहाड़ों की मेखला श्रृंखला को स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। ये तस्तरी नुमा आकृति वाले पहाड़ों की मेखला है यानी श्रृंखला को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गिरवा। गिरवा पहाड़ी किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है, बताइए कौन सा? सिरोही। ये माउंट आबू सबसे ऊपर है, यहाँ पे ज़्यादा सर्वाधिक ठंड पड़ती है। वर्षा भी आपके किसी विशेष क्षेत्र में होती है तो सबसे ज़्यादा यहाँ, वैसे जिले के हिसाब से आपके झालावाड़ क्षेत्र में होती है, बट माउंट आबू में सबसे ज़्यादा होती है। सिरोही जिले में माउंट आबू नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। आबू पर्वत खंड का संपूर्ण भाग ग्रेनाइट से निर्मित है। किससे निर्मित है? ग्रेनाइट से। इसे बैथोलिक एवं विशाल इंसलबर्ग भी कहा जाता है। हाँ, ये बैथोलिक स्ट्रक्चर से बना हुआ है। बैथोलिक स्ट्रक्चर होता है ऐसे डोम शेप बना, क्या कहते हैं आपके लावा जो पत्थर होता है ना उससे ऐसे डोम शेप जैसा कुछ आकार ले जाता है, तो ऐसे बैथोलिक होता है, इस स्ट्रक्चर कहलाता है। विशाल इंसलबर्ग भी कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि प्रतापगढ़ राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचाई पर बसा शहर है। ठीक है। दूसरा सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ शहर कौन सा है? प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़। पहला सिरोही। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दक्षिण अरावली प्रदेश में सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। आबू पर्वत समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर ऊंचा है। क्या ये जवाब सही है क्या? नहीं, 1700 मीटर ऊंचा तो नहीं है।
अजमेर, अचलगढ़, ऋषिकेश एवं गुरु शिखर। बिल्कुल सही है। तो पहला सही है, तीसरा सही है। तो पहला तीसरा सही है। तो अब ठीक है। आप इसका तो अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं, आबू पर्वत आपने पढ़ा था कि है ना, जो आपके हाइट है वो अरावली पर्वत की, वो 960 मीटर के आसपास एवरेज हाइट है। तो 1700 मीटर तो कितना ऊंचाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई हो जाती है। 1700 मीटर ऊंचा कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल ही गलत है। राजस्थान में हॉर्सू प्रकार की पहाड़ियाँ का चित्तौड़गढ़ के अंदर, सॉरी रामगढ़ गाँव, या फिर रामगढ़ गाँव आ गया, या रामगढ़ गाँव बाड़ा। शू प्रकार की पहाड़ियाँ, माफ करना, शू प्रकार की पहाड़ियाँ रामगढ़ गाँव के अंदर, बाड़ा के अंदर। तो रामगढ़ कस्बे बाड़ा के निकट घोड़े की नाल के आकार की हॉर्सशू शेप की गोलाकार विशिष्ट पर्वत श्रेणी है। ठीक है। अपना दक्षिण में आकृति वाले पहाड़ों की मेखला किधर है, जिसे गिरवा कहा जाता है, उदयपुर के अंदर। और कहते हैं रामगढ़ वाला जो कस्बा है, इसमें शॉल शू प्रकार की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, रामगढ़ गाँव में, बाड़ा के अंदर। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न से कौन से प्रदेश में स्थित है? बारह के अंदर, अच्छा इसमें प्रदेश में। शेखावटी प्रदेश, हाड़ौती का पठार, छप्पन का मैदान या गग्गर का मैदान, बताइए। बारह किस क्षेत्र में आता है? हाड़ौती के पठार वाले क्षेत्र में, तो हाड़ौती का पठार। तोरावटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में स्थित है? शेखावटी क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में आ गया। तो तोरावटी की पहाड़ियाँ शेखावटी के नीम का थाना का पश्चिमी भाग। नीम का थाना पहले आपके इसको एक जिला बनाने की घोषणा की गई थी, पर वापस से इसको हटा दिया गया है, याद रखिएगा। तथा झुंझुनू जिले के दक्षिण भाग में एवं सीकर जिले के पूर्वी भाग में स्थित है। तोरावटी की पहाड़ी जो है शेखावटी के नीम का थाना का पश्चिमी भाग, झुंझुनू जिले के दक्षिण भाग में एवं सीकर जिले के पूर्वी भाग में स्थित है। यह समुद्र तल से घोसी की पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? घोसी की पहाड़ी की तरह आपको ध्यान है, अपन इसमें पढ़ते हैं कि ये घोसी की पहाड़ी है। ये टेबल में देखते हैं कि घोसी की पहाड़ी, एक मिनट। घोसी की पहाड़ी, घोसी की पहाड़ी झुंझुनू में 740 मीटर। कितनी है घोसी की पहाड़ी झुंझुनू में? 740। घोसी की पहाड़ी अनुमानित ऊंचाई 740 मीटर है, और कहाँ है? झुंझुनू में। नेक्स्ट, राजस्थान हरियाणा की सीमा पर झुंझुनू के गुसरा गांव में स्थित घोसी पहाड़ी की ऊंचाई 740 मीटर है। सुप्त ज्वालामुखी के मुहाना मुहाना जैसे दिखने के कारण इसे आग आग्नेयगिरी कहा जाता है। आग्नेयगिरी से मैंने आपको बताया, आग्नेय चट्टानों से बनती है। क्या कहते हैं, वो आपके इग्निस रॉक से बनती है। वो क्या है, आपके जो लावा होता है एक के ऊपर एक सेडिम है ना, फिर आके रुक के जाते बनता जाता है। इस तरह से इग्निस रॉक्स बनती है। तो और सेडिमेंट्री रॉक्स होती है कि एक के ऊपर एक है ना, मिट्टी की परत आके जमती जाती है, और फिर प्रेशर पड़ता है तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। जिसे अपन क्या कहते हैं, बालू पत्थर वाला जो होता है उसे कहते हैं। तो इस प्रकार की चट्टानों से ये बने हैं, इसलिए इसे कहते हैं। 740 मीटर है, और आपके झुंझुनू में है, झुंझुनू दूसरा गांव में स्थित है। इसके अलावा मुकुंदवाड़ा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली हैं? मुकुंदवाड़ा पहाड़ियाँ अपन ने पढ़ा था कौन से जिले में है? कोटा के अंदर। मुकुंदवाड़ा पहाड़ियाँ कोटा, ये अपन ने पहले एपिसोड पहले भी पढ़ चुके हैं। किस जिले में? कोटा में। मुकुंदवाड़ा पहाड़ियाँ कोटा। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा में ढालरा पाटन के बीच स्थित भूभाग, जिसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। इसका भाग कैसे है? दक्षिण से उत्तर की ओर इसका ढाल है, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों का। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन सी में स्थित है? मुकुंदरा आपको पता है, झालावाड़ कोटा में। हर्ष पर्वत राजस्थान के जिले में स्थित है? हर्ष आपके ये सीकर के अंदर, हर्षनाथ, यहाँ पे हर्षनाथ मंदिर भी है। हर्ष की पहाड़ियाँ ऊंचाई 820 मीटर। सीकर जिले में स्थित इन पहाड़ियों में हर्षनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। बिल्कुल। उल्लेखनीय है कि हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर जिले में तथा हर्ष माता का मंदिर आबा नदी दौसा में स्थित है। तो हर्षनाथ की पहाड़ियाँ, अच्छा अच्छा, देखिए हर्ष पर्वत तो किधर है? सीकर के अंदर। और हर्षनाथ की पहाड़ियाँ बोल रही है, पूछो तो किधर होगा? हर्षनाथ की पहाड़ियाँ आपकी होंगी अलवर में। हर्षनाथ की पहाड़ियाँ किधर है? अलवर में। हर्ष पर्वत किधर है? सीकर में। हर्षनाथ का मंदिर किधर है? सीकर में। पर हर्षनाथ की पहाड़ियाँ किधर है? अलवर में। और हर्ष माता का मंदिर किधर है? आभानेरी दौसा में। हर्ष हर्ष या हर्षद माता आता है इसमें ना, हर्ष या हर्षद माता का मंदिर किधर है? आभानेरी दौसा में। हर्ष की पहाड़ियाँ, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ किधर है? अलवर के अंदर। हर्षनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किधर है? सीकर के अंदर। अरावली के निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? बताइए 820 मीटर किसकी है? ये आपके हर्षनाथ मिट्टी के अभी अपन यहाँ पे हर्ष की पहाड़ियाँ देखी। हर्ष की पहाड़ियाँ एक सीकर के अंदर है, और 820 है। हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर में, हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर, हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर, हर्षनाथ
प्रश्नों का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। लसाड़िया पठार जैसलमेर झील के पूर्व में स्थित है। बिल्कुल, लसाड़िया पठार जो है आपके जैसलमेर झील के पूर्व में स्थित है और ये ऐसे उबड़ खाबड़ पठार है ना। इसके अलावा दूसरा, नाग पहाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है। नाग पहाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है क्या? वैसे तारागढ़ जो है आपके, वो है मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर तो इसे नाग पहाड़ को तो अपन सर्वोच्च शिखर नहीं कह सकते। इसके बाद नेक्स्ट है, छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के मध्य स्थित है। ये तो लगभग लगभग ठीक है। चित्तौड़ प्रतापगढ़, शिवपुर घाट एक, शिवपुर घाट एवं बर अरावली के दर्रे हैं। शिवपुर घाट बर एवं बर अरावली के दर्रे हैं। तो इसका उत्तर क्या है आपके? इसमें कथन एक और चार सत्य है और कथन तीन भी आंशिक सत्य है। आंशिक सत्य है, एक और चार सत्य है, यही आंसर देख लीजिए। तो साड़िया का पठार सही था, नाग पहाड़ नहीं है, तारागढ़ है इसके अंदर। और छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ जिलों के मध्य स्थित है, ये सही है लगभग लगभग। शिवपुर घाट एवं बर अरावली के दर्रे हैं। बिल्कुल, शिवपुर घाट एवं बर अरावली के दर्रे हैं। तो इसमें एक चार सत्य है और कथन शिव कौन सा था? शिवपुर घाट। शिवपुर घाट एवं बर अरावली, बर जो अरावली के दर्रे हैं। राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? राजस्थान का सर्वोच्च पठार है आपके मेसा का पठार, उड़िया का पठार, सॉरी। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है। उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार है, मैंने बात की तरीके से सिरोही के अंदर ये स्थित है, माउंट आबू के पास में। तो उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार जो गुरु शिखर से नीचे स्थित है। ये 1360 मीटर ऊंचा, आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है। क्या है? 1360 मीटर ऊंचा है ये, आबू पर्वत से भी 160 मीटर